नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित विषयों पर परिचर्चा होती है। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी की तैयारी कैसे करें। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा अपडेट होता रहता है। इसमें नए नए फैक्ट्स और जानकारियाँ रोज जुड़ती रहती हैं और ज़रूरी नहीं कि हम एक बार इसकी तैयारी कर लें तो हमें आगे सिर्फ रिवीजन करना होगा, क्योंकि जब तक हम तैयारी करने के बाद फिर जब रिवीजन की कंडीशन में आते तब तक नए तथ्य जुड़ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या है। समसामयिकी या करंट अफेयर्स हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़ी जानकारियों का अध्ययन है। अब हाल फिलहाल से क्या था, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये पिछले परीक्षा के 1 महीने पहले से लेकर पिछले कई सालों से भी जुड़ी हो सकती हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल एक नया ट्रेंड चला, यूपीएससी में तो पहले से ही था कि हाल में जो चर्चित घटनाएं या व्यक्ति होते हैं तो सीधे सीधे उनसे प्रश्न ना पूछ के उनसे पुरानी घटनाओं पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी लंबा और विस्तृत विषय बन जाता है, इसका कोई ओर छोर नहीं है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत पूछा क्या जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चर्चित व्यक्ति या घटनाओं से जुड़ी जानकारियाँ होती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटनाएं और चर्चित व्यक्तित्व, फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटनाएं और व्यक्तित्व, संस्थाएं, संगठन, उनकी जानकारियां, खेलों से जुड़ी जानकारियां, विभिन्न आयोजन हुए जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हमारे विजेता खिलाड़ी हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं। कई बार हारे खिलाड़ियों से भी पूछे जा सकते हैं अगर वो चर्चित रहे किसी न किसी कारणवश, है ना। फिर इसके बाद जो है राजनीतिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित, भौगोलिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई नए परिवर्तन हुए हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर हो या वैश्विक आधार पर हो या राष्ट्रीय और अन्य आधारों पर। प्रमुख महामारी जैसे हमारे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, उससे जुड़ी वैक्सीन और अन्य उपाय जो हुए हैं, अन्य उपायों में जैसे रेमडेसिविर और भी दवाइयों का प्रयोग हुआ है। वैक्सीन में भी भारत द्वारा किन वैक्सीन का उत्पादन हुआ है और कौन विदेशी वैक्सीन हैं, उनसे जुड़े तथ्य और जानकारियाँ। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं एक साथ हमें पढ़नी पड़ती हैं और लगातार पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि इसका कोई ओर छोर नहीं है। कोई घटना चर्चित हो गई तो आगे भी हमें उसके बारे में जानकारी, उससे पूरी डिटेल पुरानी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में हॉकी हमारी टीम, भारतीय टीम जो है रियो ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीत कर आई। तो ज़रूरी नहीं कि वो वर्तमान में कांस्य पदक जीत के आए तो हम वर्तमान पर ही प्रश्न आए। हॉकी टीम के पुराने इतिहास के बारे में, जो हमने 8 गोल्ड मेडल जीता, 1 सिल्वर मेडल जीता, कब कब जीता, किस वर्ष में जीता, किसकी कप्तानी में जीता, ये सब प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए, तो भाई इससे पहले भारत में एकल प्रतिस्पर्धा में कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आया, किस प्रतिस्पर्धा से लेके आया। एथलेटिक्स के अंतर्गत जेवलिन थ्रो आता है, तो एथलेटिक्स में कौन से खेल आते हैं, उन खेलों में कब कब किस किस को क्या क्या पदक मिले हैं। इस तरह से बहुत विस्तृत विषय है और इस विषय की तैयारी के लिए अक्सर लोगों को सही सुझाव सलाह नहीं मिल पाती। कोचिंग संस्थानों में भी सिर्फ फैक्ट्स लिखा दिए जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं की जाती या यह नहीं बताया जाता कि वो फैक्ट्स याद कैसे हों, इनको पढ़ें कैसे, है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए।
तो जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिपल सी का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हम कम से कम 3 बार पढ़ें, क्योंकि पहली बार में वो चीज़ हमें कंफर्म होती है, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, हमें समझ में आ गई है, अब याद रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम के पहले जब हम दूसरी बार वो पढ़ते हैं तो वही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है ना। तो इसलिए हमें तीसरी बार जब हम उसे पढ़ेंगे तब वो परमानेंट कंफर्म होगी, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कम से कम प्रत्येक चीज़ को 3 बार पढ़ना जरूरी है। तो अब हम समसामयिक या करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए बहुत माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रिपल सी के फार्मूला पे चलते हुए भी कुछ आदतों में सुधार कर लें या कुछ नई आदतें बना लें, तो उससे हम करंट अफेयर्स जो है अपना अपडेट कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि हम प्रतिदिन एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर या अखबार राष्ट्रीय स्तर का पढ़ना प्रारंभ करें। और इसमें जो है स्थानीय अखबारों की तुलना में, जैसे हिंदी के अखबार में जनसत्ता या अंग्रेजी के अखबार में द हिंदू जैसे अखबार तैयारी के हिसाब से बहुत मुफीद होते हैं। तो पहला काम हम प्रतिदिन अखबार पढ़ें। दूसरा काम हम प्रतिदिन न्यूज़ सुनें। अब समस्या आती है कि न्यूज़ कैसे सुनें, क्योंकि जब हम प्राइवेट न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो दिन भर छोटी छोटी खबरों को भी ब्रेकिंग बना के वो फालतू में हमारा समय बर्बाद करते हैं। ऐसे में हम न्यूज़ कहाँ से सुनें? या तो फिर आप दूरदर्शन की न्यूज़ सुनिए या फिर ऑल इंडिया रेडियो की। आज भी ऑल इंडिया रेडियो से अच्छी न्यूज़ सर्विस अन्य किसी न्यूज़ चैनल की नहीं है। दिन में 3 बार न्यूज़ आती है, सुबह, दोपहर और शाम। तो इस न्यूज़ को सुनने के लिए आप अतिरिक्त समय भी नहीं लीजिए। आप अपने सुबह के नाश्ता, दोपहर के खाना और रात्रि के भोजन के लिए वही समय चुनिए जो ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज़ आती है, ठीक है। तो आप खाना खाने के साथ साथ न्यूज़ भी सुनेंगे। इसके अलावा एक समसामयिकी की मासिक पत्रिका पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, करंट अफेयर्स की और भी पत्रिकाएं आती हैं बाजार में, वो हो, उनको जो है। अब इससे होगा क्या, जैसा कि मैंने ट्रिपल सी का फॉर्मूला पहले बताया था, अब उस फॉर्मूला के अनुसार आप कम मेहनत करें, अधिक फायदा करेंगे। अच्छा हाँ, अब पहली चीज़, पहली बार आपने कोई खबर अखबार में पढ़ी, ठीक है। चाय पीते हुए अखबार पढ़िए, चाय पीने के साथ समय की बचत होगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान भी था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, कारण उनका टाइम मैनेजमेंट। तो परीक्षा देने के पूर्व ही हमें अपनी दैनिक क्रियाकलापों में भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो चाय पी रहे हैं, चाय पीने में समय लगेगा, उसी समय के साथ हम अखबार निपटाएं, है ना। फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो रेडियो की पहली न्यूज़ सुने, लंच कर रहे हैं तो रेडियो की दूसरी न्यूज़ सुने, और डिनर कर रहे हैं तो रेडियो की तीसरी न्यूज़ सुने। मतलब अब एक ही खबरें हमें 4 बार हमारे लिए रिवाइज होगी, पहले अखबार में और 3 बार रेडियो में। उसके बाद चौथी बार जो है जब मासिक पत्रिका पढ़ेंगे तो वो महत्वपूर्ण खबरें हैं फिर रिपीट होंगी, है ना। तो इस तरह से एक ही खबरों को हम जो है 4 बार पढ़ चुके हैं, तो वो हमारे लिए याद अलग से करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें हमने अपना समय भी बर्बाद नहीं किया और हमने समसामयिकी या करंट अफेयर्स की तैयारी भी कर ली, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो महत्वपूर्ण जो खबरें हैं, चाहे चर्चित व्यक्तित्व हो, चर्चित घटना हो, चर्चित खिलाड़ी हो, अर्थशास्त्र से संबंधित कोई नीति नियम हो, कोई आयोग या संगठन की खबर हो, इन्हें एक डायरी में नोट्स बना के अपडेट करते चलें, है ना। अपडेट करने के बाद सुबह के अखबार के साथ ही ना करें, ये खबर आप रात में करें। जब रात में जब आप तीसरी बार की रेडियो न्यूज़ सुन रहे हैं तो इसमें
पूरे दिन भर के कार्यक्रम में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सी खबर महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी खबर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एक बार पुराने प्रश्न पत्रों पर नज़र जरूर डालिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी परीक्षा को के पैटर्न को समझने के लिए पुराने प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 10 वर्षों के प्रश्न पत्र। तो जब आप करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है किस वर्ष में परिवर्तन आया है या किस प्रकार की खबरें पूछी जाती हैं, राजनीति से संबंधित वो क्या होती हैं, अन्य सेवा संस्थानों से संबंधित कैसी क्या खबरें होती हैं, खेल से संबंधित किस तरह की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की जो है आप आसानी से बिना समय बर्बाद किए इन खबरों को आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देखा कि हम समसामयिकी कैसे और कितनी आसान से तैयार कर सकते हैं। और जो आपकी डायरी मेंटेन होगी, उस डायरी में आप मासिक पत्रिका के फैक्ट्स को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये डायरी जो है आपको परीक्षा के पहले रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि 4 बार वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और फिर नज़रों के सामने से बस एक बार गुजारना है। सारी घटनाएं, सारे तथ्य रिकॉल हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स जो बड़ा जटिल विषय लोग मानते हैं, ये कहाँ तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, बड़ी आसानी से बस आपको अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करना है और करंट अफेयर्स जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। इसमें कोई सुझाव या सलाह हो उसको भी बताइए, आपके कोई प्रश्न हो उन्हें भी कमेंट्स से आप बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।